ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शिव पुराण की चर्चा होने के बाद अब हम लोग श्रीमद् भागवत कथा की चर्चा करेंगे, भागवत कथा सुनेंगे। श्री भागवत महापुराण का संक्षिप्त में बताऊं कि भागवत पुराण है क्या। नारद जी की प्रेरणा से वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत ग्रंथ लिखा है। श्रीमद् भागवत में 335 अध्याय हैं। यह व्यास जी द्वारा 18 पुराणों में से रचित बहुत श्रेष्ठ पुराण है। श्रीमद् भागवत कथा में 18,000 श्लोक, 335 अध्याय व 12 स्कंध हैं। अन्य पुराणों के समान श्रीमद् भागवत ऋषि वेदव्यास द्वारा लिखे गए हैं। ऋषि सुखदेव जी जो वेद व्यास के बेटे थे, उन्होंने श्रीमद् भागवत को राजा परीक्षित को सुनाया था। राजा परीक्षित वो जिनको ऋषि श्रृंगी द्वारा 7 दिन में तक्षक सांप द्वारा मारे जाने के लिए शाप दिया गया था। इनमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की महानता को दर्शाया है। विष्णु और कृष्ण अवतार की कथाओं का ज्ञान कराती है। यह इस पुराण में सकाम कर्म, निष्काम कर्म, ज्ञान, साधना, सिद्धि साधना, भक्ति, अनुग्रह, मर्यादा, द्वैत अद्वैत, द्वैतातिद्वैत, निर्गुण सगुण का ज्ञान प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत पुराण विद्या का अक्षय भंडार है। यह पुराण सभी प्रकार को कल्याण देने वाला है। यह भक्ति शाखा का अद्वितीय ग्रंथ माना जाता है और आचार्यों ने इसकी अनेक टीकाएं की हैं। कृष्ण भक्ति का यह आगार है। साथ ही उच्च दार्शनिक विचारों का भी इसमें प्रचुरता है। परवर्तिक कृष्ण काव्य की आराध्या राधा का उल्लेख भागवत में नहीं मिलता है। इस पुराण का पूरा नाम श्रीमद् भागवत पुराण है। बोलिए राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महात्म्य, प्रथम अध्याय। परीक्षित और वज्रनाभ का समागम, सांडिल्य जी के मुख से भगवान की लीला के रहस्य और वज्रभूमि में के महत्व का वर्णन। श्रीमद् भागवत महात्म्य, प्रथम अध्याय, श्लोक 1 से 12 का हिंदी अनुवाद। महर्षि व्यास कहते हैं, जिनका स्वरूप है सच्चिदानंद घन, जो अपने सौंदर्य और माधुर्य आदि गुणों से सबका मन अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और सदा सर्वदा अनंत सुख की वर्षा करते रहते हैं, जिनकी ही शक्ति से इस विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को हम भक्ति रस का आस्वादन करने के लिए नित्य निरंतर प्रणाम करते हैं। नैमिषारण्य क्षेत्र में श्री सूत जी स्वस्थ चित्त से अपने आसन पर बैठे हुए थे। उस समय भगवान की अमृतमयी लीला कथा के रसिक उसके रस स्वादन में अत्यंत कुशल सौनकादि ऋषियों ने सूत जी को प्रणाम करके उनसे एक यह प्रश्न किया। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, धर्मराज युधिष्ठिर जब मथुरा मंडल में अनिरुद्ध नंदन वज्र का और हस्तिनापुर में अपने पौत्र परीक्षित का राज्याभिषेक करके हिमालय पर चले गए, तब राजा वज्र और परीक्षित ने कैसे कैसे कौन कौन सा कार्य किया। सूत जी ने कहा, भगवान नारायण, नरोत्तम, नर, देवी सरस्वती और महर्षि व्यास को नमस्कार करके सुचित होकर भगवत तत्व को प्रकाशित करने वाले इतिहास पुराण रूप जय का उच्चारण करना चाहिए। सौनकादि ब्रह्मर्षियों, जब धर्मराज युधिष्ठिर आदि पांडवगण स्वर्गारोहण के लिए हिमालय चले गए, तब सम्राट परीक्षित एक दिन मथुरा गए। उनकी इस यात्रा का उद्देश्य इतना ही था कि वहां चलकर ब्रजनाभ ने मिलजुल आए। तब ब्रजनाभ को यह समाचार मालूम हुआ कि मेरे पिता तुल्य परीक्षित मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं। तब उसका हृदय प्रेम से भर गया। उन्होंने नगर से आगे बढ़कर उनकी अगवानी की, चरणों में प्रणाम किया और बड़े प्रेम से उन्हें अपने महल में ले गए। वीर परीक्षित भगवान श्री कृष्ण से परम प्रेमी भक्त थे। उनका मन नित्य निरंतर आनंद घन श्री कृष्णचंद्र में ही रमता रहता था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ का बड़े प्रेम से आलिंगन किया। इसके बाद अंतःपुर में जाकर भगवान श्री कृष्ण की रोहिणी आदि पत्नियों को नमस्कार किया।
रोहिणी आदि श्री कृष्ण पत्नियों ने भी सम्राट परीक्षित का अत्यंत सम्मान किया। वे विश्राम करके जब आराम से बैठ गए तब उन्होंने वज्रनाभ से यह बात कही। राजा परीक्षित ने कहा, हे तात, तुम्हारे पिता और पितामहों ने मेरे पिता पितामह को बड़े बड़े संकटों से बचाया है, मेरी रक्षा भी उन्होंने की है। फिर प्रिय वज्रनाभ, यदि मैं उनके उपकारों का बदला चुका सकूं तो किसी प्रकार नहीं चुका सकता। इसलिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं कि तुम सुखपूर्वक अपने राजकाज में लगे रहो। तुम्हें अपने खजाने की, सेना की और शत्रुओं को दबाने आदि का तनिक भी चिंता न करनी चाहिए। तुम्हारे लिए कोई कर्तव्य है तो केवल एक ही, वह यह है कि तुम्हें अपनी इस माताओं को खूब प्रेम से भली भांति सेवा करते रहना चाहिए। यदि कभी तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति आए अथवा किसी कारणवश तुम्हारे हृदय में अधिक क्लेश का अनुभव हो तो मुझे बताकर निश्चिंत हो जाना, मैं तुम्हारी चिंताएं दूर कर दूंगा। श्रीमद् भागवत महात्म्य प्रथम अध्याय श्लोक 13 से 27 का हिंदी अनुवाद। सम्राट परीक्षित की यह बात सुनकर वज्रनाभ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने राजा परीक्षित से कहा, वज्रनाभ ने कहा, महाराज, आप मुझसे जो कुछ कह रहे हैं यह सर्वथा आपके अनुरूप है। आपके पिता ने भी मुझे धनुर्वेद की शिक्षा देकर मेरा महान उपकार किया है, इसलिए मुझे किसी बात की तनिक भी चिंता नहीं है, क्योंकि उनकी कृपा से ही मैं क्षत्रियोचित शूरवीरता से भली भांति संपन्न हूँ। मुझे केवल एक ही बात की बहुत बड़ी चिंता है। आप अपने संबंध में कुछ विचार कीजिए। यद्यपि मैं मथुरा मंडल के राज्य पर अभिषिक्त हूँ, तथापि मैं यहाँ निर्जन वन में ही रहता हूँ। इस बात का मुझे कुछ भी पता नहीं है कि यहाँ की प्रजा कहाँ चली गई, क्योंकि राज्य का सुख तो तभी है जब प्रजा रहे। तब जब ब्रजभान ने परीक्षित से यह बात कही तब उन्होंने ब्रजभान का संदेह मिटाने के लिए महर्षि शांडिल्य को बुलवाया। यही महर्षि शांडिल्य पहले नंद आदि गोपों के पुरोहित थे। परीक्षित का संदेश पाते ही महर्षि शांडिल्य अपनी कुटिया छोड़कर वहां आ पहुँचे। ब्रजनाभ ने विधि पूर्वक उनका स्वागत सत्कार किया और वे एक ऊंचे आसन पर विराजमान हुए। राजा परीक्षित ने ब्रजभान की बातें उन्हें कह सुनाई। इसके बाद महर्षि शांडिल्य बड़ी प्रसन्नता से उनको सांत्वना देते हुए कहने लगे। शांडिल्य जी ने कहा, प्रिय परीक्षित और ब्रजनाभ, मैं तुम लोगों से ब्रजभूमि का रहस्य बतलाता हूँ, तुम दत्वित होकर सुनो। वज्र शब्द का अर्थ है व्याप्ति। इस वृद्ध वचन के अनुसार व्यापक होने के कारण ही यह भूमि का नाम वज्र पड़ा है। सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों से अतीत हो तो परब्रह्म है, वही व्यापक है। इसलिए इसे वज्र कहते हैं। यह सदानंद स्वरूप परम ज्योतिर्मय और अविनाशी है। जीव मुक्त पुरुष उसी में स्थित रहते हैं। इस परब्रह्म स्वरूप ब्रजधाम में नंदनंदन भगवान कृष्ण का निवास है। उनका एक एक अंग सच्चिदानंद स्वरूप है। वे आत्माराम और आप्तकाम हैं। प्रेम रस में डूबे हुए रसिक जन ही उनका अनुभव करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है राधिका। उसमें रमण करने के लिए कारण ही रहस्य रस के मर्मज्ञ ज्ञानी पुरुष उन्हें आत्माराम कहते हैं। काम शब्द का अर्थ है कामना, अभिलाषा। वज्र में भगवान कृष्ण के वांछित पदार्थ हैं गौए, ग्वालबाल, गोपियाँ और उनके साथ लीला विहार आदि। वे सब के सब यहाँ नित्य प्राप्त हैं। इसी से श्री कृष्ण को आप्तकाम कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण की इस रहस्य लीला प्रकृति से परे हैं। वे जिस समय प्रकृति के साथ खेलने लगते हैं उस समय दूसरे लोग भी उनकी लीला का अनुभव करते हैं। प्रकृति के साथ होने वाली लीला में भी रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण द्वारा सृष्टि, स्थिति और प्रलय की प्रतीति होती है। इस प्रकार यह निश्चय होता है कि भगवान की लीला दो प्रकार की है, एक वास्तविक और दूसरी व्यवहारिक। वास्तविक लीला स्वयं वेद्य है। उसे स्वयं भगवान और उनके रसिक भक्तिजन ही जानते हैं।
जीवों के सामने जो लीला होती है वो व्यवहारिक लीला है। वास्तविकी लीला के बिना व्यवहारिक लीला नहीं हो सकती है, परंतु व्यवहारिक लीला का वास्तविक लीला के राज्य में कभी प्रवेश नहीं हो सकता। तुम दोनों भगवान की इस लीला को देख रहे हो। यह व्यवहारिक लीला है। यह पृथ्वी और स्वर्ग आदि लोग इसी लीला के अंतर्गत हैं। इसी पृथ्वी पर यह मथुरा मंडल है। श्रीमद् भागवत प्रथम अध्याय श्लोक 28 से 42 का हिंदी अनुवाद। यही वह वज्र भूमि है जिसमें भगवान की यह वास्तविक रहस्य लीला गुप्त रूप से रहती है। वह कभी कभी प्रेम पूर्वक हृदय वाले रसिक भक्तों को सब ओर दिखने लगती है। कभी 28वें द्वापर के अंत में जब भगवान की रहस्य लीला के अधिकारी भक्तजन यहाँ एकत्र होते हैं, जैसा कि इस समय भी कुछ काल पहले भी हुए थे, उस समय भगवान अपने अंतरंग प्रेमियों के साथ अवतार लेते हैं। उनके अवतार का यह प्रयोजन होता है कि रहस्य लीला के अधिकारी भक्तजन भी अंतरंग परिकारों के साथ सम्मिलित होकर लीला रस का आस्वादन कर सकें। इस प्रकार जब भगवान अवतार ग्रहण करते हैं, उस समय भगवान के अभिमत प्रेमी देवता और ऋषि आदि भी सब ओर अवतार लेते हैं। अभी जो अवतार हुआ था उसमें भगवान अपने सभी प्रेमियों की अभिलाषा पूर्ण करके अब अंतर्ध्यान हो चुके हैं। इससे यह निश्चय हुआ कि यहाँ पहले 3 प्रकार के भक्तजन उपस्थित थे, इसमें संदेह नहीं है। उन तीनों में प्रथम तो उनकी श्रेणी है जो भगवान में नित्य अंतरंग पार्षद हैं, जिनका भगवान से कभी वियोग नहीं होता ही नहीं है। दूसरे वे हैं जो एकमात्र भगवान को पाने की इच्छा करते हैं, उनकी अंतरंग लीला में अपना प्रवेश चाहते हैं। तीसरी श्रेणी में देवता आदि हैं, इनमें से जो देवता आदि के अंश से अवतीर्ण हुए थे, उन्हें भगवान ने वज्र भूमि से हटाकर पहले ही द्वारका पहुंचा दिया था। फिर भगवान ने ब्राह्मण के शाप से उत्पन्न मुसल को निमित्त बनाकर यदुकुल में अवतीर्ण देवताओं को स्वर्ग में भेज दिया और पुनः अपने अधिकार पर स्थापित कर दिया था, तथा जिन्हें एकमात्र भगवान को पाने की इच्छा थी, उसे प्रेमानंद स्वरूप बनकर श्री कृष्ण ने सदा के लिए अपने नित्य अंतरंग पार्षदों में सम्मिलित कर लिया। जो नित्य पार्षद है वे यद्यपि यहाँ गुप्त रूप से होने वाली नित्य लीला में सदा ही रहते हैं, परंतु जो उनके दर्शन के अधिकारी नहीं हैं, ऐसे पुरुषों के लिए वे भी अदृश्य हो गए हैं। जो लोग व्यवहारिक लीला में स्थित हैं, वे नित्य लीला का दर्शन पाने के अधिकारी नहीं हैं। इसलिए यहाँ आने वाले को सब और निर्जन वन सुना ही सुना दिखाई देता है, क्योंकि वे वास्तविक लीला में स्थित भक्तजनों को देख नहीं सकते। इसलिए वज्रनाभ, तुम्हें तनिक भी चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम मेरी आज्ञा से यहाँ बहुत से गांव बसाओ, इसमें निश्चय ही तुम्हें मनोरथों की सिद्धि होगी। भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ जैसी लीला की है, उसके अनुसार उस स्थान का नाम रखकर तुम अनेकों गांव बसाओ और इस प्रकार दिव्य वज्र भूमि का भली भांति सेवन करते रहो। गोवर्धन, दीर्घपुर, मथुरा, महावन, गोकुल, नंदीग्राम, नंदगांव और बरसाना, बृहत्सान आदि में तुम्हें अपने लिए छावनी बनानी चाहिए। उन स्थानों में रहकर भगवान की लीला के स्थल नदी पर्वत घाटी सरोवर कुंड तथा कुंजवन आदि का सेवन करते रहना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हारे राज्य में प्रजा बहुत ही संपन्न होगी, तुम भी अत्यंत प्रसन्न रहोगे। यह वज्रभूमि सच्चिदानंदमयी है, अतः तुम्हें प्रयत्न पूर्वक इस भूमि का सेवन करना चाहिए। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि मेरी कृपा से भगवान की लीला के जितने भी स्थल हैं, सबकी तुम्हें ठीक ठाक पहचान हो जाएगी। वज्रनाभ, इस वज्रभूमि का सेवन करते रहने से तुम्हें किसी दिन उद्धव जी भी मिल जाएंगे। फिर जो अपनी माताओं सहित तुम उन्हीं से इस भूमि का और भगवान की लीला का रहस्य भी जान लोगे। मुनिवर सांडिल्य जी उन दोनों को इस प्रकार समझा बुझाकर भगवान कृष्ण को स्मरण कराते हुए अपने आश्रम को चले गए। उनकी बातें सुनकर राजा परीक्षित और वज्रनाभ दोनों ही बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महात्म्य पहला अध्याय समाप्त हुआ। श्रीमद् भागवत महात्म्य द्वितीय अध्याय।
यमुना और श्री कृष्ण पत्नियों का संवाद, कीर्तनोत्सव में उद्धव जी का प्रकट होना। श्रीमद् भागवत महात्म्य द्वितीय अध्याय श्लोक 1 से 12 का हिंदी अनुवाद। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, अब यह बतलाइए कि परीक्षित और बजनाभ को इस प्रकार आदेश देकर जब सांडिल्य मुनि अपने आश्रम को लौट गए, तब उन दोनों राजाओं ने कैसे कैसे और कौन कौन सा काम किया। सूत जी कहने लगे, तदंतर महाराज परीक्षित ने इंद्रप्रस्थ दिल्ली से हजारों बड़े बड़े सेठों को बुलवाकर मथुरा में रहने की जगह दी। इनके अतिरिक्त सम्राट परीक्षित ने मथुरा मंडल के ब्राह्मणों और प्राचीन वानरों को, जो भगवान के बड़े ही प्रेमी थे, बुलवाया और उन्हें आदर के योग्य समझकर मथुरा नगरी में बसाया। इस प्रकार परीक्षित की सहायता और महर्षि सांडिल्य की कृपा से बज्रनाभ ने क्रमशः उन सभी स्थानों की खोज की जहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने प्रेमी गोपियों के साथ नाना प्रकार की लीलाएं करते थे। लीला स्थानों का ठीक ठाक निश्चय हो जाने पर उन्होंने वहाँ की लीला के अनुसार उन स्थानों का नामकरण किया। भगवान की लीला विग्रहों की स्थापना की और उन स्थानों पर अनेकों गांव बसाए। स्थान स्थान पर भगवान के नाम के कुंड और कुएं खुदवाए, कुंज और बगीचे लगवाए। शिव आदि देवताओं की स्थापना की। गोविंद देव, हरिदेव आदि नामों से भग व दिग्ग्रह स्थापित किए। इन सब शुभ कर्मों के द्वारा बज्रनाभ ने अपने राज्य में सब और एकमात्र से कृष्ण भक्ति का प्रचार किया और बड़े ही आनंदित हुए। उनके प्रजाजनों को भी बड़ा आनंद था। वे सदा भगवान के मधुर नाम और लीलाओं का कीर्तन में संलग्न वो परमानंद के समुद्र में डूबे रहते थे और सदा ही बज्रनाभ के राज्य की प्रशंसा करते रहते थे। एक दिन श्री कृष्ण की विरह वेदना से व्याकुल होकर 16,000 रानियां अपने प्रियतम पतिदेव की चतुर्थ पटरानी कालिंदी यमुना जी को आनंदित देखकर सरल भाव से उनसे पूछने लगी। उनके मन में सौतिया डाह का क्लेश मात्र नहीं था। श्री कृष्ण की रानियां ने कहा, बहन कालिंदी, जैसे हम सब श्री कृष्ण की धर्मपत्नी हैं, वैसे तुम भी तो हो। हम तो उनकी विरह अग्नि में जली जा रही हैं। उनके वियोग दुख से हमारा हृदय व्यथित हो रहा है, किंतु तुम्हारी यह स्थिति नहीं है। तुम प्रसन्न हो, इसका क्या कारण है कल्याणी? तुम बताओ तो सही। उनका प्रश्न सुनकर यमुना जी हंस पड़ी। साथ ही वह सोचकर कि मेरे प्रियतम की पत्नी होने के कारण ही ये भी मेरी ही बहनें हैं, पिघल गई। उनका हृदय दया से द्रवित हो उठा। अतः वे इस प्रकार कहने लगे। यमुना जी ने कहा, मेरी माता अपनी आत्मा में ही रमण करने के कारण भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम है और उनकी आत्मा ही श्री राधा जी हैं। मैं दासी के भांति राधा जी की सेवा करती रहती हूँ। उनकी सेवा का ही यह प्रभाव है कि विरह हमारा स्पर्श नहीं करता। भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी रानियां हैं, सब की सब श्री राधा जी के अंश का विस्तार है। भगवान श्री कृष्ण और राधा सदा एक दूसरे के सम्मुख हैं। उनका परस्पर नित्य संयोग है। इसलिए राधा के स्वरूप में असतः विद्यमान जो श्री कृष्ण की अन्य रानियां हैं, उनको भी भगवान का नित्य संयोग प्राप्त है। श्रीमद् भागवत महात्म्य द्वितीय स्कंद श्लोक 13 से 23 का हिंदी अनुवाद। श्री कृष्ण ही राधा है और राधा ही श्री कृष्ण है। उन दोनों का प्रेम ही वंशी है और राधा की प्यारी सखी चंद्रावली भी श्री कृष्ण चरणों के नख रूपी चंद्रमाओं की सेवा में आसक्त होने के कारण ही चंद्रावली के नाम से कही जाती है। श्री राधा और श्री कृष्ण की सेवा में उनकी बड़ी लालसा, बड़ी लगन है, इसलिए वह कोई दूसरा स्वरूप धारण नहीं करती। मैंने यही श्री राधा में ही रुक्मिणी आदि का समावेश देखा है। तुम लोगों का भी सर्वांश में श्री कृष्ण जी के साथ वियोग नहीं हुआ है, किंतु तुम इस रहस्य को इस रूप में जानती नहीं हो, इसलिए इतनी व्याकुल हो रही हो। इसी प्रकार पहले भी जब अक्रूर श्री कृष्ण को नंदगांव से मथुरा ले गए थे, उस अवसर पर भी गोपियों को श्री कृष्ण के विरह की प्रतीति हुई थी। वह भी वास्तविक विरह नहीं, केवल विरह का आभास था। इस बात को जब तक वे नहीं जानते थे तब तक उन्हें बड़ा कष्ट था। फिर जब उद्धव जी ने जाकर उनका समाधान किया, तब वे इस बात को समझ सकी, यदि तुम्हें भी उद्धव जी का सत्संग प्राप्त हो जाए तो तुम सब भी अपने प्रियतम श्री कृष्ण के साथ नित्य विहार का सुख प्राप्त करोगी। सूत जी कहते हैं, ऋषिगण,
जब उन्होंने इस प्रकार समझाया तब श्री कृष्ण की पत्नियां सदा प्रसन्न रहने वाली यमुना जी से पुनः बोली। उस समय उनके हृदय में इस बात की बड़ी लालसा थी कि किसी उपाय से उद्धव जी का दर्शन हो, जिससे हमें अपने प्रीतम के नित्य संयोग का सौभाग्य प्राप्त हो सके। श्री कृष्ण जी की पत्नियों ने कहा, सखी, तुम्हारा भी जीवन धन्य है, क्योंकि तुम्हें कभी भी अपने प्राणनाथ का वियोग का दुख नहीं भोगना पड़ता, जिनका श्री राधिका जी की कृपा से तुम्हें अभीष्ट अर्थ की सिद्धि हुई है। क्यों उनकी अब हम लोग भी दासी हुई, किंतु तुम अभी कह चुकी हो कि उद्धव जी के मिलने पर ही तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। इसलिए कालिंदी, अब ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे उद्धव जी भी शीघ्र मिल जाए। सूत जी कहते हैं, श्री कृष्ण की रानियों ने जब यमुना जी से इस प्रकार कहा, तब वे भगवान श्री कृष्णचंद्र की 16 कलाओं का चिंतन करती हुई उनसे कहने लगी। जब भगवान श्री कृष्ण अपने परम धाम को पधारने लगे, तब उन्होंने अपने मंत्री उद्धव से कहा, उद्धव, साधना करने की भूमि है बद्रिका आश्रम, अतः अपनी साधना पूर्ण करने के लिए तुम वहीं जाओ। भगवान की इस आज्ञा के अनुसार उद्धव जी इस समय अपने साक्षात रूप में बद्रिका आश्रम में विराजमान है और वहाँ जाने वाले जिज्ञासु लोग को भगवान के बताए हुए ज्ञान का उपदेश भी करते हैं। साधना की फलस्वरूपा भूमि है वज्र भूमि। इसे भी उसके रहस्य सहित भगवान ने पहले ही उद्धव को दे दिया था, किंतु यह फल भूमि यहाँ के भगवान के अंतर्ध्यान होने के साथ स्थूल दृष्टि से परे जा चुकी है, इसलिए इस समय यहाँ उद्धव प्रत्यक्ष दिखाई नहीं पड़ते। श्रीमद् भागवत महात्म्य द्वितीय अध्याय श्लोक 24 से 35। फिर भी एक स्थान है जहाँ उद्धव जी का दर्शन हो सकता है। गोवर्धन पर्वत किंकर भगवान की लीला सहचरी गोपियाँ की विहार स्थली है। वहाँ की लता, अंकुर और बेलों के रूप में अवश्य उद्धव जी वहाँ निवास करते हैं। लताओं के रूप में उनके रहने का यही उद्देश्य है कि भगवान की प्रियतमा गोपियों के चरण रज उन पर पड़ती रहे। उद्धव जी के संबंध में यह निश्चित बात यह भी है कि उन्हें भगवान ने अपना उत्सव स्वरूप प्रदान किया है। भगवान का उत्सव उद्धव जी का अंग है, वे उनसे अलग नहीं रह सकते। इसलिए अब तुम लोग वज्रनाथ को साथ लेकर वहाँ जाओ और कुसुम सरोवर के पास ठहरो। भगवत भक्तों की मंडली एकत्र करके वीणा, वेणु और मृदंग आदि बाजों के साथ भगवान के नाम और लीलाओं का कीर्तन, भगवत संबंधी काव्य कथाओं के श्रवण तथा भगवत गुण गान से युक्त सरस संगीतों द्वारा महान उत्सव का आरंभ करो। इस प्रकार जब उस महान उत्सव का विस्तार होगा, तब निश्चय ही यहाँ उद्धव जी का दर्शन मिलेगा। वे ही भली भांति तुम सब लोगों का मनोरथ पूर्ण करेंगे। सूत जी कहते हैं, यमुना जी की बताई हुई बातें सुनकर श्री कृष्ण की रानियाँ बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने यमुना जी को प्रणाम किया और वहाँ से लौटकर बजनाभ तथा परीक्षित से वे सारी बातें कह सुनाई। सब बातें सुनकर परीक्षित को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने बजनाभ तथा श्री कृष्ण पत्नियों को उसी समय साथ ले उस स्थान पर पहुंचकर तत्काल वह सब कार्य आरंभ करवा दिए जो श्री यमुना जी ने बताया था। गोवर्धन के निकट वृंदावन के भीतर कुसुम सरोवर जो सखियों के विहार स्थली है, वहाँ की श्री कृष्ण कीर्तन का उत्सव आरंभ करवाया। वृषभानु नंदिनी श्री राधा जी तथा उनके प्रियतम श्री कृष्ण की यह लीला भूमि अब साक्षात संकीर्तन की शोभा से संपन्न हो गई। उस समय वहाँ रहने वाले सभी भक्तजन एकाग्र हो गए। उनकी दृष्टि, उनके मन की वृत्ति कहीं अन्यंत्र न जाती थी। तदनंतर सबके देखते देखते वहाँ फैले हुए तृण, गुल्म और लताओं के समूह से प्रकट होकर श्री उद्धव जी सबके सामने आए। उनका शरीर श्याम वर्ण था, उस पर पीताम्बर शोभा पा रहा था। उनके गले में वनमाल और गुंजा की माला धारण किए हुए थे और मुख में बारंबार गोपी बल्लभ श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं का गान कर रहे थे। उद्धव जी के आगमन से उस कीर्तनोत्सव की शोभा कई गुना बढ़ गई। जैसे स्फटिक मणि से बनी हुई अट्टालिका की छत पर चांदनी छिटकने से उसकी शोभा बढ़ जाती है। उसी समय सभी लोग आनंद के समुद्र में निमग्न हो अपना सब कुछ भूल गए थे, सुध-बुध खो बैठे। थोड़ी देर बाद जब उनकी चेतना दिव्य लोक से नीचे आई, अर्थात जब वे होश में आए, तब उद्धव जी ने
भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में उपस्थित देखा और मनोरथ पूर्ण हो जाने के कारण प्रसन्न और पूजा करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महात्म्य तृतीय अध्याय। श्रीमद् भागवत की परंपरा और उसका महात्म्य। भागवत श्रवण से श्रोताओं को भगवत धाम की प्राप्ति। श्रीमद् भागवत महात्म्य तृतीय अध्याय श्लोक 1 से 13 का हिंदी अनुवाद। सूत जी कहते हैं, उद्धव जी ने वहाँ एकत्र हुए सब लोगों को श्री कृष्ण कीर्तन में लगाकर सभी का सत्कार किया और राजा परीक्षित को हृदय से लगा लिया। उद्धव जी ने कहा, राजन तुम धन्य हो, एकमात्र श्री कृष्ण की भक्ति से ही पूर्ण हो, क्योंकि श्री कृष्ण संकीर्तन के महोत्सव में तुम्हारा हृदय इस प्रकार निमग्न हो रहा है। बड़े सौभाग्य की बात है कि श्री कृष्ण की पत्नियों के प्रति तुम्हारी भक्ति और वैष्णव पर तुम्हारा प्रेम है। तात तुम जो कुछ कर रहे हो सब तुम्हारे अनुरूप ही है। क्यों न हो, श्री कृष्ण जी ने ही शरीर और वैभव प्रदान किया है, अतः तुम्हारा अपने प्रपौत्र पर प्रेम होना स्वाभाविक है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि समस्त द्वारकावासियों में ये लोग बड़े सबसे बढ़कर धन्य हैं, जिन्हें वज्र में निवास करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आज्ञा की थी। श्री कृष्ण का मन रूपी चंद्रमा राधा के मुख की प्रभारूप चांदनी से युक्त हो उनकी लीला भूमि वृंदावन को अपनी किरणों से सुशोभित करता हुआ यहाँ सदा प्रकाशमान रहता है। श्री कृष्ण जी नित्य परिपूर्ण है। प्राकृतिक चंद्रमा के भांति उनके वृद्धि और क्षय रूप विकार नहीं होते, क्योंकि जो 16 कलाएं हैं उनके सहस्त्रों चिन्मय किरणें निकलती रहती हैं। इसमें उनके सहस्त्रों भेद हो जाते हैं। इन सभी कलाओं से युक्त नित्य परिपूर्ण श्री कृष्ण इस वज्र भूमि में सदा ही विद्यमान रहते हैं। इस भूमि में और उनके स्वरूप में कुछ अंतर नहीं है। राजेंद्र परीक्षित, इस प्रकार विचार करने पर अभी वज्रवासी भगवान के अंग में स्थित हैं। शरणागतों का भय दूर करने वाले जो ये वज्र हैं, उनका स्थान श्री कृष्ण के दाहिने चरण में है। इस अवतार में भगवान श्री कृष्ण ने इन सबको अपनी योग माया से अभिभूत कर दिया है। उसी के प्रभाव से ये अपने स्वरूप को भूल गए हैं और इसी कारण सदा दुखी रहते हैं। यह बात निस्संदेह ऐसी ही है। श्री कृष्ण का प्रकाश प्राप्त हुए बिना किसी को भी अपने स्वरूप का बोध नहीं हो सकता। जीवों के अंतःकरण में जो श्री कृष्ण तत्व का प्रकाश है, उस पर सदा माया का पर्दा पड़ा रहता है। 28वें द्वापर के अंत में यह भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही सामने प्रकट होकर अपनी माया का पर्दा उठा लेते हैं। उस समय जीवों को उनका प्रकाश प्राप्त होता है, किंतु अब वह समय तो बीत गया है। इसलिए उनके प्रकाश की प्राप्ति के लिए हम दूसरा उपाय बतलाया जा रहा है। सुनो, 28वें द्वापर के अतिरिक्त समय में यदि कोई श्री कृष्ण तत्व का प्रकाश पाना चाहे तो उसे वह श्रीमद् भागवत से ही प्राप्त हो सकता है। भगवान के भक्त जब कभी श्री भागवत शास्त्र का कीर्तन श्रवण करते हो, उस समय भगवान श्री कृष्ण साक्षात रूप से विराजमान रहते हैं। जहाँ श्रीमद् भागवत के एक या आधे श्लोक का ही पाठ होता है, वहाँ भी श्री कृष्ण अपनी प्रियतम गोपियों के साथ विद्यमान रहते हैं। श्रीमद् भागवत महात्म्य तृतीय अध्याय श्लोक 14 से 28 का हिंदी अनुवाद। इस पवित्र भारतवर्ष में मनुष्य का जन्म पाकर भी जिन लोगों ने पाप के अधीन होकर श्रीमद् भागवत नहीं सुना, उन्हें मानो अपने अपने हाथों अपनी अपनी हत्या कर ली। जिन बड़भागियों ने प्रतिदिन श्रीमद् भागवत शास्त्र का सेवन किया है, उसे अपने पिता, माता, पत्नी तीनों के ही कुल के भली भांति उद्धार कर दिया है। श्रीमद् भागवत के स्वाध्याय और श्रवण से ब्राह्मणों को विद्या का प्रकाश बोध प्राप्त होता है। क्षत्रिय लोग शत्रुओं पर विजय पाते हैं, वैश्यों को धन मिलता है और शूद्र स्वस्थ निरोग बने रहते हैं। स्त्रियों और अंतज्ञ आदि अन्य लोग की भी इच्छा श्रीमद् भागवत से पूर्ण होती है। अतः कौन ऐसा भाग्यवान पुरुष है जो श्रीमद् भागवत का नित्य ही सेवन न करेगा। अनेकों जन्मों तक साधना करते करते जब मनुष्य पूर्ण सिद्ध हो जाता है, तब उसे श्रीमद् भागवत की प्राप्ति होती है। भागवत से भगवान का प्रकाश मिलता है, जिससे
भगत भगवान भक्ति उत्पन्न होती है। पूर्व काल में संख्याहन की कृपा से श्रीमद् भागवत बृहस्पति जी को मिला और बृहस्पति जी ने मुझे दिया। इसी से मैं श्री कृष्ण का प्रियतम सखा हो सका हूँ। परीक्षित, बृहस्पति जी ने मुझे एक असांख्यिका भी सुनाई थी, उसे तुम सुनो। यह आख्यायिका से श्री भागवत श्रवण के संप्रदाय का क्रम भी जाना जा सकता है। बृहस्पति जी ने कहा, अपनी माया से पुरुष रूप धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने जब सृष्टि के लिए संकल्प किया, तब उन्हें दिव्य विग्रह के 3 पुरुष प्रकट हुए। उसमें रजोगुण की प्रधानता से ब्रह्मा, सत्वगुण की प्रधानता से विष्णु और तमोगुण की प्रधानता से रुद्र प्रकट हुए। भगवान ने इन तीनों को क्रमशः जगत की उत्पत्ति, पालन, संहार करने का अधिकार प्रदान किया। तब भगवान की नाभि कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी ने उनसे अपना मनोभाव यूं प्रकट किया। ब्रह्मा जी ने कहा, परमात्मन, आप नार अर्थात जल में शयन करने के कारण नारायण के नाम से प्रसिद्ध है। आपको नमस्कार है। प्रभु, आपने मुझे सृष्टि के कर्म में लगाया है। मगर मुझे भय है कि सृष्टि काल के अत्यंत पापात्मा रजोगुण आपकी स्मृति में कहीं बाधा न डालने लग जाए। अतः कृपा करके ऐसी कोई बात बताएं जिससे आपकी याद बराबर आती रहे। बृहस्पति जी कहते हैं, जब ब्रह्मा जी ने ऐसी प्रार्थना की, तब पूर्व काल में भगवान ने उन्हें श्रीमद् भागवत का उपदेश देकर कहा, ब्रह्मा, तुम अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए सदा ही इसका सेवन करते रहो। ब्रह्मा जी श्रीमद् भागवत का उपदेश पाकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री कृष्ण की नित्य प्राप्ति के लिए और 7 आवरणों का भंग करने के लिए श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण किया। सप्ताह यज्ञ की विधि में 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत का सेवन करने से ब्रह्मा जी के सभी मनोरथ पूर्ण हो गए। इससे वे सदा भगवत स्मरण पूर्वक सृष्टि का विस्तार करते और बारंबार सप्ताह यज्ञ का अनुष्ठान करते रहते हैं। ब्रह्मा जी की भांति विष्णु ने भी अपने अभीष्ट अर्थ की सिद्धि के लिए उन परम पुरुष परमात्मा की प्रार्थना की, क्योंकि इस परम पुरुषोत्तम ने श्री विष्णु को ही प्रजा पालन के कर्म में नियुक्त किया था। श्रीमद् भागवत महात्म्य में 3 अध्याय श्लोक 29 से 45 का हिंदी अनुवाद। विष्णु ने कहा, देव, मैं आपकी आज्ञा के अनुसार कर्म और ज्ञान के उद्देश्य की प्राप्ति और निवृत्ति के द्वारा यथोचित रूप से प्रजाओं का पालन करूंगा। काल के क्रम में जब जब धर्म की हानि होगी, तब तब अनेकों अवतार धारण कर मैं पुनः धर्म की स्थापना करूंगा। जो भोगों की इच्छा करने वाले हैं, उन्हें अवश्य उनके किए हुए यज्ञादि कर्मों का फल अर्पण करूंगा, तथा जो संसार बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, विरक्त हैं, उन्हें अपने इच्छा अनुसार 5 प्रकार की मुक्तियाँ भी मैं मुक्ति भी देता रहूँगा। परंतु जो लोग मोक्ष भी नहीं चाहते, उनका पालन मैं कैसे करूँगा? यह बात समझ में नहीं आती है। इसके अतिरिक्त मैं अपनी तथा लक्ष्मी जी की भी रक्षा कैसे करूँगा? इसका कोई उपाय बतलाइए। विष्णु जी की यह प्रार्थना सुनकर आदि पुरुष श्री कृष्ण ने उन्हें भी श्री भागवत का उपदेश दिया और कहा, तुम अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए इस भागवत शास्त्र का सदा पाठ किया करो। उस उपदेश से विष्णु भगवान का चित्त प्रसन्न हो गया और वे लक्ष्मी के साथ प्रत्येक मास में श्रीमद् भागवत का चिंतन करने लगे। इससे वे परमार्थ का पालन और यथार्थ रूप में संसार की रक्षा करने में समर्थ हुए। जब भगवान विष्णु स्वयं वक्ता होते हैं तो लक्ष्मी जी वे प्रेम के साथ श्रवण करती हैं। उस समय प्रत्येक बार भागवत कथा का श्रवण 1 मास में ही समाप्त होता है, परंतु जब लक्ष्मी जी स्वयं वक्ता होती हैं और विष्णु श्रोता बनकर सुनते हैं, तब भागवत कथा का रसवादन 2 माह तक होता है। उस समय कथा बड़ी सुंदर और बहुत रुचिकर होती है। इसका कारण यह है कि विष्णु तो अधिकारारूढ़ हैं, उन्हें जगत का पालन की चिंता करनी पड़ती है, पर लक्ष्मी जी इन झंझटों से अलग हैं, अतः उनका हृदय निश्चिंत है। इसी से लक्ष्मी जी के मुख से भागवत कथा का रसास्वादन अधिक प्रकाशित होता है। इसके पश्चात रुद्र ने भी, जिन्हें भगवान ने पहले संहार के कार्य में लगाया था, अपनी सामर्थ्य की वृद्धि के लिए उन परम पुरुष श्रीमद्
भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की। रुद्र ने कहा, मेरे प्रभु देवदेव, मुझे नित्य नैमित्तिक और प्राकृत संहार की शक्तियाँ तो हैं, पर अत्यधिक संहार की शक्ति बिल्कुल नहीं है। यह मेरे लिए बड़े दुख की बात है। इसी कमी को पूर्ति के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। बृहस्पति जी कहते हैं, रुद्र की प्रार्थना सुनकर नारायण ने उन्हें भी श्रीमद् भागवत का ही उपदेश दिया। सदाशिव रुद्र ने 1 वर्ष में 1 पारायण के क्रम में भगवत कथा का सेवन किया। इसके सेवन से उन्हें तमोगुण पर विजय प्राप्त हुई और अत्यधिक संहार मोक्ष की शक्ति भी प्राप्त कर ली। उद्धव जी कहते हैं, श्रीमद् भागवत के महात्म्य के संबंध में यह आख्यायिका मैंने अपने गुरु बृहस्पति जी को से सुनी और उनसे भागवत का उद्देश्य प्राप्त करके उनके चरणों में प्रणाम किया। मैं बहुत आनंदित हुआ। तत्पश्चात भगवान विष्णु की रीति स्वीकार करके मैंने भी 1 माह तक श्रीमद् भागवत कथा का भली भांति रसवादन किया। उतने ही से ही मैं भगवान श्री कृष्ण का प्रियतम सखा हो गया। इसके पश्चात भगवान ने मुझे वज्र में अपनी प्रियतमा गोपियों की सेवा के लिए नियुक्त कर दिया। श्रीमद् भागवत महात्म्य 3 अध्याय श्लोक 46 से 60। यद्यपि भगवान अपने लीला परिकारों के साथ नित्य विहार करने लगे, इसलिए गोपियों का श्री कृष्ण से कभी भी वियोग नहीं होता। तथापि जो भ्रम से विरह वेदना का अनुभव कर रही थी, उन गोपियों के प्रति भगवान ने मेरे मुख से भागवत का संदेश कहलवाया। उस संदेश को अपनी बुद्धि के अनुसार ग्रहण कर गोपियाँ तुरंत ही विरह वेदना से मुक्त हो गईं। वे भागवत के इस रहस्य को तो नहीं समझ सका, किंतु मैंने उनका चमत्कार प्रत्यक्ष देखा है। इसके बहुत समय बाद जब ब्रह्मादि देवता आकर भगवान से अपने परम धाम में पधारने की प्रार्थना करके चले गए, उस समय पीपल के वृक्ष की जड़ के पास अपने सामने खड़े हुए मुझे भगवान ने श्रीमद् भागवत विषय उस रहस्य को स्वयं ही उपदेश दिया और मेरी बुद्धि में उसका दृढ़ निश्चय करा दिया। उसी के प्रभाव से मैं बद्रिकाश्रम में रहकर वहाँ वज्र की लताओं और बेलों में निवास करता हूँ। उसी के बल से यहाँ नारद कुंड का सदा शिक्षानुसार विराजमान रहता हूँ। भगवान के भक्तों को श्रीमद् भागवत सेवन से श्री कृष्ण तत्व का प्रकाश प्राप्त हो सकता है। इस कारण यहाँ उपस्थित हुए सभी भक्तजनों के कार्य की सिद्धि के लिए मैं श्रीमद् भागवत का पाठ करूँगा, किंतु इस कार्य में तुम्हें भी सहायता करनी पड़ेगी। सूत जी कहते हैं, यह सुनकर राजा परीक्षित उद्धव जी को प्रणाम करके उनसे बोले। परीक्षित ने कहा, हरिदास उद्धव जी, आप निश्चिंत होकर श्रीमद् भागवत का कीर्तन करें। इस कार्य में मुझे जिस प्रकार भी सहायता करनी आवश्यक हो उसके लिए आज्ञा दे। सूत जी कहते हैं, परीक्षित का यह वचन सुनकर उद्धव जी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और बोले। उद्धव जी ने कहा, राजन, भगवान श्री कृष्ण ने जब से इस पृथ्वी तल का परित्याग कर दिया है, तब से यहाँ अत्यंत बलवान कलयुग का प्रभुत्व हो गया है। जिस समय यह शुभ अनुष्ठान यहाँ आरंभ हो जाएगा, बलवान कलयुग अवश्य इसमें कोई न कोई विघ्न डालेगा। इसलिए तुम दिग्विजय के लिए जाओ, कलयुग को जीतकर अपने वश में करो। इधर मैं तुम्हारी सहायता से वैष्णवी रीति का सहारा लेकर 1 महीने तक यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का रसवादन कराऊंगा और इस प्रकार भागवत कथा के रस के प्रसार करके इन सभी श्रोताओं को भगवान मधुसूदन के नित्य गोलोक धाम पहुँचाऊँगा। सूत जी कहते हैं, उद्धव जी की बात सुनकर राजा परीक्षित पहले तो कलयुग को विजय पाने के विचार से बड़े ही प्रसन्न हुए, परंतु पीछे यह सोचकर कि मुझे भगवत कथा का श्रवण से वंचित रहना पड़ेगा, चिंता से व्याकुल लौटे। उस समय उन्होंने उद्धव जी से अपना अभिप्राय इस प्रकार प्रकट किया। राजा परीक्षित ने कहा, हे तात, आपकी आज्ञा के अनुसार तत्पर होकर मैं कलयुग को तो अवश्य ही अपने वश में कर लूँगा, मगर श्रीमद् भागवत की प्राप्ति मुझे कैसे होगी? मैं आपके चरणों की शरण में आया हूँ, अतः मुझ पर भी आपको अनुग्रह करना चाहिए। सूत जी ने कहा। उनके इस वचन को सुनकर उद्धव जी पुनः बोले। उद्धव जी ने कहा, राजन, तुम्हें तो किसी भी बात के लिए किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस भागवत शास्त्र ई प्रधान अधिकारी तो तुम ही हो। श्रीमद् भागवत महात्म्य 3 अध्याय श्लोक 61 से 72। संसार के मनुष्य नाना प्रकार के कर्मों में रचे पचे हुए हैं। ये लोग आज
तक प्रायः भागवत श्रवण की बात भी नहीं जानते। तुम्हारे ही प्रसाद से इस भारतवर्ष में रहने वाले अधिकांश मनुष्य श्रीमद् भागवत कथा की प्राप्ति होने पर शाश्वत सुख प्राप्त होंगे। महर्षि भगवान सुखदेव जी साक्षात नंदन श्री कृष्ण के स्वरूप हैं। वे ही इन्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुनाएंगे, इसमें तनिक भी संदेह की बात नहीं है। राजन, इस कथा के श्रवण से तुम वज्रेश्वर श्री कृष्ण के नित्य धाम को प्राप्त करोगे। इसके पश्चात इस पृथ्वी पर श्रीमद् भागवत कथा का प्रचार होगा। अतः राजेंद्र परीक्षित, तुम जाओ और कलयुग जीतकर अपने वश में कर लो। सूत जी कहते हैं, उद्धव जी के इस प्रकार कहने पर राजा परीक्षित ने उनकी परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया और दिग्विजय के लिए चल दिए। इधर वज्र ने भी अपने पुत्र प्रतिबाहु को अपनी राजधानी मथुरा का राजा बना दिया और माताओं को साथ लेकर उसी स्थान पर जहाँ उद्धव जी प्रकट हुए थे जाकर श्रीमद् भागवत सुनने की इच्छा से रहने लगे। तदंतर उद्धव जी ने वृंदावन में गोवर्धन पर्वत के निकट 1 महीने तक श्रीमद् भागवत कथा के रस की धारा बहाई। उस रस का आस्वादन करते समय प्रेमी श्रोताओं की दृष्टि में सब ओर भगवान की सच्चिदानंदमयी लीला प्रकाशित हो गई और सर्वत्र श्री कृष्णचंद्र का साक्षात्कार होने लगा। उस समय सभी श्रोताओं ने अपने को भगवान के स्वरूप में स्थित देखा। वज्रनाभ ने श्री कृष्ण के दाहिने चरण कमल में अपने को स्थित देखा और श्री कृष्ण के विरह शोक से मुक्त होकर उस स्थान पर अत्यंत सुशोभित होने लगा। वज्रनाभ की वे रोहिणी आदि माताएं भी रास की रजनी में प्रकाशित होने वाले श्री कृष्ण चंद्रमा के विग्रह से अपने को कला और प्रभा के रूप में स्थित देख बहुत ही विस्मित हुई और अपने प्राण प्यारे की विरह वेदना से छुटकारा पाकर उनके परम धाम में प्रविष्ट हो गईं। इसके अतिरिक्त भी जो श्रोतागण वहाँ उपस्थित थे वे भी भगवान की नित्य अंतरंग लीला से सम्मिलित होकर इस स्थूल व्यवहारिक जगत में तत्काल अंतर्ध्यान हो गए। वे सभी सदा ही गोवर्धन पर्वत के कुंज और झाड़ियों में, वृंदावन, काम्यवन आदि वनों में तथा वहाँ की दिव्य गौओं के बीच श्री कृष्ण के साथ विचरते हुए अनंत आनंद का अनुभव करते रहते थे। जो लोग श्री कृष्ण से प्रेम में मग्न हैं उन भावुक भक्तों को उनके दर्शन भी होते हैं। श्री सूत जी कहते हैं, जो लोग इस भगवत प्राप्ति की कथा को सुनेंगे या कहेंगे उन्हें भगवान मिल जाएंगे और उन्हें दुख का सदा के लिए अंत हो जाएगा। इस प्रकार श्री भागवत महात्म्य में 3 अध्याय संपन्न हुआ। बोलिए राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महात्म्य 4 अध्याय। श्रीमद्भागवत का स्वरूप, प्रमाण, श्रोता वक्ता के लक्षण, श्रवण विधि और महात्म्य। श्रीमद्भागवत महात्म्य 4 अध्याय श्लोक 1 से 14 का हिंदी अनुवाद। सौनकादि ऋषियों ने कहा, सूत जी, आपने हम लोगों को बहुत अच्छी बातें बताई हैं। आपकी आयु बढ़े, आप चिरंजीवी हो, चिरकाल तक हमें इसी प्रकार उपदेश देते रहें। आज हम लोगों ने आपके मुख से श्रीमद् भागवत का अपूर्व महात्म्य सुना है। सूत जी, अब इस समय आप हमें यह बतलाइए कि श्रीमद् भागवत का स्वरूप क्या है, उसका प्रमाण, उसकी श्लोक की संख्या कितनी है, किस विधि से इसका श्रवण करना चाहिए तथा श्रीमद् भागवत के वक्ता और श्रोता से क्या लक्षण है। अभिप्राय यह है कि उसके वक्ता और श्रोता कैसे होने चाहिए। सूत जी कहे, ऋषिगण, श्रीमद् भागवत और श्री भगवान का स्वरूप सदा एक ही है और वह सच्चिदानंदमय है। भगवान श्री कृष्ण में जितनी लगन लगी है, उन भावुक भक्तों के हृदय में जो भगवान के माधुर्य भाव को अभिव्यक्त करने वाला है, उसके दिव्य माधुर्य रस का आस्वादन कराने वाला सर्वोत्कृष्ट वचन है, उसे श्रीमद् भागवत समझो, जो वाक्य, ज्ञान, विज्ञान, भक्ति और इनके अंगभूत साधन चतुष्य को प्रकाशित करने वाला है और जो माया का मर्दन करने में समर्थ है, उसे भी तुम श्रीमद् भागवत समझो। श्रीमद् भागवत अनंत अक्षर स्वरूप है। इसका नित्य प्रमाण भला कौन जान सकता है। पूर्व काल में भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी के प्रति 4 श्लोकों से इसका दर्शन मात्र कराया था। विप्रवण इस भागवत की अपार गहराई में डुबकी लगाकर
इनमें से अपनी अभीष्ट वस्तु को प्राप्त करने में केवल ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि समर्थ हैं, दूसरे नहीं। परंतु जिनकी बुद्धि आदि वृत्तियाँ पर परिमित हैं, ऐसे मनुष्य का हित साधन करने के लिए श्री व्यास जी ने परीक्षित और सुखदेव जी के संवाद के रूप में इसका गान किया है। उसी का नाम श्रीमद् भागवत है। इस ग्रंथ की श्लोक संख्या 18,000 है। इस भवसागर में जो प्राणी कली रूपी ग्राह से ग्रस्त हो रहे हैं, उनके लिए ये श्रीमद् भागवत ही सर्वोत्तम सहारा है। अब भगवान श्री कृष्ण की कथा का आश्रय लेने वाले श्रोताओं के वर्णन करते हैं। श्रोता दो प्रकार के माने गए हैं, प्रवर उत्तम और अवर अधम। प्रवर श्रोताओं में चातक, हंस, सुख और मीन आदि कई भेद हैं। अवर के भी वृक, भ्रूण, वृष, उष्ट्र आदि अनेकों भेद बदलाए गए हैं। चातक कहते हैं पपीहे को। वह जैसे बादल से बरसते हुए जल में ही स्पृहा रखता है, दूसरे जल को छूता तक नहीं है, उसी प्रकार जो श्रोता सब कुछ छोड़कर केवल कृष्ण संबंधी शास्त्रों के श्रवण का व्रत ले लेता है, वह चातक कहलाता है। जैसे हंस दूध के साथ मिलाकर एक हुए जल से निर्मल दूध ग्रहण कर लेता है और पानी छोड़ देता है, उसी प्रकार जो श्रोता अनेक शास्त्रों का श्रवण करके भी उसमें से सार भाग अलग करके ग्रहण करता है, उसे हंस कहते हैं। जिस प्रकार भली भांति पढ़ाया हुआ तोता अपनी मधुर वाणी से शिक्षक को और पास आने वाले दूसरे लोगों को भी प्रसन्न करता है, उसी प्रकार जो श्रोता कथावाचक व्यास के मुँह से उपदेश सुनकर उसके सुंदर और परिमित वाणी को पुनः पुनः सुना देता है और व्यास एवं अन्याय श्रोताओं को अत्यंत आनंदित करता है, वो सुख कहलाता है। श्रीमद् भागवत महात्म्य में चतुर्थ अध्याय श्लोक 15 से 25 का हिंदी अनुवाद। जैसे क्षीर सागर में मछली मौन रहकर अपलक आँखों से देखती हुई सदा दुग्धपान करती रहती है, उसी प्रकार जो कथा सुनते समय निर्निमेष नयनों को देखता हुआ मुख से कभी एक शब्द भी नहीं निकालता, वह प्रेमी श्रोता मीन कहा गया है। ये प्रवर अर्थात उत्तम श्रोताओं के भेद बतलाए गए हैं। अब अवर यानी अधम श्रोताओं के बताए जाते हैं। वक्र कहते हैं भेड़िए को। जैसे भेड़िया वन के भीतर वेणु की मधुर आवाज़ सुनने में लगे हुए मृगों को डराने वाली भयानक गर्जना करता है, वैसे ही जो मूर्ख कथा श्रवण के समय रसिक श्रोताओं को उद्विग्न करता हुआ बीचों बीच में जोर जोर से बोलता है, वो विक कहलाता है। हिमालय के शिखर पर एक भुरुंडी जाति का पक्षी होता है। वह किसी के शिक्षाप्रद वाक्य को सुनकर वैसा नहीं बोल सकता, परंतु स्वयं उससे लाभ नहीं उठाता। इसी प्रकार जो उपदेश की बात सुनकर उसे दूसरों को तो सिखाए पर स्वयं आचरण में न लाए, ऐसे श्रोता को भ्रूण कहते हैं। वृष कहते हैं बैल को। उसके सामने मीठे मीठे अंगूर हो या कड़वी खली, दोनों को एक सा ही मानकर खाता है। उसी प्रकार जो सुनी हुई कही सभी बातें ग्रहण करता है, पर सार और असार वस्तुओं का विचार करने में उसकी बुद्धि अंधी असमर्थ होती है, ऐसा श्रोता वृष कहलाता है। इस प्रकार ऊंट माधुर्य गुण से युक्त आम को भी छोड़कर केवल नीम की पत्ती चबाता है। इस प्रकार जो भगवान की माधुर्य कथा को छोड़कर उसके विपरीत संसारी बातों में रमता रहता है, उसे ऊंट कहते हैं। ये कुछ थोड़े से भेद यहाँ बतलाए गए हैं। इसके अतिरिक्त भी प्रवर अवर दोनों के श्रोताओं में भ्रमर, गधा आदि बहुत से भेद हैं। इन सब भेदों को उन श्रोताओं के स्वाभाविक आचार विचारों से परखना चाहिए जो वक्ता के सामने उन्हें विधिवत प्रणाम करके बैठे और अन्य संसारी लोगों को छोड़कर केवल श्री भगवान की लीला कथाओं को ही सुनने की इच्छा रखे, समझने में अत्यंत कुशल हो, नम्र हो, हाथ जोड़े रहे, शिष्य भाव से उपदेश का ग्रहण करे और भीतर श्रद्धा और विश्वास रखे। इसके सिवा जो कुछ सुने उसका बारंबार चिंतन करता रहे, जो बात समझ में न आए पूछे और पवित्र भाव से रहे तथा श्री कृष्ण के भक्तों पर सदा ही प्रेम रखता हो, ऐसे ही श्रोता को वक्ता लोग उत्तम श्रोता कहते हैं। अब वक्ता के लक्षण बतलाते हैं। जिसका मन सदा भगवान में लगा रहे, जिसे किसी भी वस्तु
की उपेक्षा न हो, जो सबका सुहृद और दीनों पर दया करने वाला हो तथा अनेकों युक्तियों से तत्व का बोध करा देने में चतुर हो, उसी वक्ता का मुनि लोग भी सम्मान करते हैं। विप्रगणा, अब मैं भारतवर्ष की भूमि पर श्रीमद् भागवत कथा का सेवन करने के लिए जो आवश्यक विधि है उसे बतलाता हूँ, आप सुने। इस विधि का पालन से श्रोता की सुख परंपरा का विस्तार होता है। श्रीमद् भागवत का सेवन 4 प्रकार का है, सात्विक, राजस, तामस और निर्गुण। इसमें यज्ञ के भांति तैयारी की गई हो, बहुत सी पूजा सामग्री के कारण जो अत्यंत शोभा संपन्न दिखाई दे रहा हो और बड़े बड़े परिश्रम से बहुत उतावली के साथ 7 दिनों में ही इसकी समाप्ति की जाए, वह प्रसन्नतापूर्वक किया हुआ श्रीमद् भागवत का सेवन राजस है। श्रीमद् भागवत महात्म्य चतुर्थ अध्याय श्लोक 26 से 39 का हिंदी अनुवाद। 1 या 2 महीने में धीरे धीरे कथा के रस का आस्वादन करते हुए बिना परिश्रम के जो श्रवण करता है वह पूर्ण आनंद को बढ़ाने वाला सात्विक सेवन कहलाता है। तामस सेवन वह है जो कभी कभी भूल के छोड़ दिया जाए और याद आने पर फिर आरंभ कर दिया जाए। इस प्रकार यह 1 वर्ष तक आलस्य और अश्रद्धा के साथ चलाया जाए। यह तामस सेवन भी न करने की उपेक्षा अच्छा और सुख देने वाला है। यह वर्ष, महीना, दिनों का नियम का आग्रह छोड़कर सदा ही प्रेम और भक्ति का श्रवण किया जाए, तब यह सेवन निर्गुण माना जाता है। राजा परीक्षित ने सुखदेव के संवाद में भी जो भागवत का सेवन हुआ था वह निर्गुण ही बताया था। उसमें जो 7 दिनों की बात आती है वह राजा की आयु के बचे हुए दिनों की संख्या के अनुसार है। सप्ताह कथा का नियम करने के लिए नहीं, भारतवर्ष के अतिरिक्त अन्य स्थानों में भी त्रिगुण, सात्विक, राजस और तामस अथवा निर्गुण सेवन अपनी रुचि के अनुसार करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि जिस किसी प्रकार से भी हो, श्रीमद् भागवत का सेवन, उसका श्रवण करना चाहिए। जो केवल श्री कृष्ण की लीलाओं के ही श्रवण, कीर्तन एवं रस स्वादन के लिए लीलायित रहते और मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते, इनका तो श्रीमद् भागवत ही धन है। तथा जो संसार के दुखों से घबराकर अपनी मुक्ति चाहते हैं, उनके लिए भी यही एक भवरोग की औषधि है। अतः इस कलिकाल में इसका प्रयत्नपूर्वक सेवन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो लोग विषयों में भी रमण करने वाले हैं, सांसारिक सुखों में भी हैं, उन्हें सदा चाह रहती है कि उनके लिए भी इस कलयुग में सामर्थ्य, धन, विधि विधान का ज्ञान न होने के कारण कर्म मार्ग से मिलने वाली सिद्धि अत्यंत दुर्लभ हो गई है। ऐसी दशा में उन्हें भी सब प्रकार से अब इस भागवत कथा का ही सेवन करना चाहिए। यह श्रीमद् भागवत की कथा धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि वाहन, यश, मकान, निष्कंटक राज्य भी दे सकती है। निष्काम भाव से भागवत का सहारा लेने वाले मनुष्य इस संसार में अनुवांछित उत्तम भोगों का भोग कर अंत में श्रीमद् भागवत के ही संग से श्री हरि के परम धाम को प्राप्त होते हैं। जिनके यहाँ श्रीमद् भागवत की कथा वार्ता होती हो और जो लोग उस कथा का श्रवण में लगे रहते हो, उनकी सेवा और सहायता अपने शरीर और धन से करनी चाहिए। उन्हीं के अनुग्रह की सहायता करने वाले पुरुष को भी भागवत सेवन का पुण्य प्राप्त होता है। कामना 2 वस्तुओं की होती है, श्री कृष्ण और धन की। श्री कृष्ण के सिवा जो कुछ चाहा जाए वह सब धन के अंतर्गत आता है, उसकी धन संज्ञा है। श्रोता, वक्ता भी 2 प्रकार के माने गए हैं, एक श्री कृष्ण को चाहने वाले, दूसरे धन को। जैसा वक्ता वैसा श्रोता भी हो तो यहाँ कथा का रस मिलता है, अतः सुख की वृद्धि होती है। श्रीमद् भागवत महात्म्य चतुर्थ अध्याय श्लोक 40 से 48 का हिंदी अनुवाद। यदि दोनों विपरीत विचार के हो तो रसाभास हो जाता है, अतः फल की हानि होती है। किंतु जो कृष्ण को चाहने वाले वक्ता और श्रोता है, उन्हें विलंब होने पर भी सिद्धि अवश्य मिलती है। पर धनार्थी को तो तभी सिद्धि मिलती है जब उनके अनुष्ठान का विधि विधान पूरा उतर जाए। श्री कृष्ण की चाह रखने वाला सर्वथा गुणहीन हो और उसकी वृद्धि में कुछ कमी न रह जाए, तो भी यदि उसके हृदय में प्रेम है तो वही उसके लिए सर्वोत्तम विधि है। सकाम पुरुष को कथा की समाप्ति के दिन तक स्वयं सावधानी के साथ सभी विषयों का पालन करना चाहिए। भगवत कथा के श्रोता और वक्ता दोनों के ही पालन करने का योग्य विधि यह है, प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके अपना नित्य कर्म पूरा कर लें,
फिर भगवान का चरणामृत पीकर पूजा के सामान से श्रीमद् भागवत की पुस्तक और गुरुदेव व्यास का पूजन करें। इसके पश्चात अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक श्रीमद् भागवत की कथा स्वयं कहें अथवा सुने। दूध या खीर का मौन भोजन करें। नित्य ब्रह्मचर्य का पालन करें। भूमि पर शयन करें। क्रोध और लोभ आदि को त्याग दें। प्रतिदिन कथा के अंत में कीर्तन करें और कथा समाप्ति के दिन रात्रि में जागरण करें। समाप्ति होने पर ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा से संतुष्ट करें। कथावाचक गुरु को वस्त्र आभूषण आदि देकर गौ भी अर्पण करें। इस प्रकार विधि विधान पूर्ण करने पर मनुष्य को स्त्री, घर, पुत्र, राज्य और धन आदि जो उसे अभीष्ट होता है वह सब मनवांछित फल प्राप्त होता है। परंतु सकाम भाव से बहुत बड़ी विडंबना है, वह श्रीमद् भागवत की कथा में शोभा नहीं देता। श्री सुखदेव जी के मुख से कहा हुआ यह श्रीमद् भागवत शास्त्र, जो कलयुग में साक्षात श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला और नित्य प्रेमानंद रूप फल प्रदान करने वाला है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत पुराण महात्म्य समाप्त होता है।